नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। 10 अक्टूबर हो चुका है। इजराइल का द इंड मुस्लिम देश आए साथ लग गया तगड़ा झटका। जी हाँ, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सऊदी अरब से लेकर तुर्की ने कैसे भर दी है ओंकार इजराइल का द इंड समाप्ति की ओर। दूसरी खबर में आपको बताएंगे जहां बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। आखिर हमास ने ताबड़तोड़ हमले तेज किए। यरूशलेम और इजराइल के कई इलाकों में और घुसे लड़ाके। तीसरी खबर में आपको बताएंगे बौखलाए तिल मिलाए इजराइल ने गाजा पट्टी की सप्लाई बंद कर दी। पूर्ण घेराबंदी की घोषणा की। खाने पीने की सप्लाई को भी पूरी तरीके से रोक दिया। चौथी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने चुनाव घोषणा का 4-5 राज्यों की चुनाव घोषणा का हुआ ऐलान। कांग्रेस ने भी कर दिया बड़ा ऐलान, बताएंगे इनके बारे में। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। राजस्थान में भाजपा ने जारी किया सूची तो मच गई फूट, बताएंगे कैसे, इसके बारे में भी। राहुल गांधी के बड़े ऐलान के बारे में हम आपको बताएंगे और कैसे चुनाव आयोग ने कर दी है चुनाव में जल्दबाजी। विश्लेषकों ने कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाने का किया काम। तो सब कुछ खबरें एक करके जान लेना बेहद जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है इजराइल का द इंड। कहा हमास ने दी धमकी, कहा अब इजराइल की खैर नहीं। दरअसल आपको बता दें इजराइल पर लगातार हमास हमले कर रहा है। इस बीच इजराइल भी अटैकिंग वार कर रहा है और गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। इन सब के बीच हमास के लड़ाकों ने इजराइल के कई और इलाकों में आधी रात को घुस गए हैं, जमकर तांडव किया है और अब तक मौत का आंकड़ा 2000 करीब पार हो चुका है। इजराइल और फ़लस्तीन में मरने वालों का मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हमास फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इधर ईरान से लेकर लेबनान तक, इराक से लेकर सीरिया तक, सऊदी अरब से लेकर के तुर्की तक ने जो है वो, अब पाकिस्तान से बांग्लादेश तक ने समर्थन जो है वो हमास का खुले तौर पर कर दिया है। और अब उनका कहना है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर अगर इजराइल का मदद करेगा तो मुस्लिम देश भी जो है वो हमास की मदद करेंगे। इस बीच खबर निकल के आई है कि लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अगर सीधे तौर पर जंग में दखल दिया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देंगे। फ़िलिस्तीन यूक्रेन नहीं है। हमास ने दावा किया है कि उन्होंने 130 लोगों को अगवा किया है। इन्हें गाजा पट्टी में सुरंगों में रख रहे हैं और इन बंधकों का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में करेगा ताकि इजराइल हमला करे तो उनके ही लोग मारे जाएं। इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने बताया है कि बंधकों में महिलाएं, बच्चे और परिवार शामिल हैं। इधर अमेरिका ने इजराइल की मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कही है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि मदद के लिए हमारे जहाज़ और लड़ाकू विमान इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने USS जोराल्ड और फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को अलर्ट कर दिया है। तो सीधे तौर पर यहाँ युद्ध में जो है वो कई लोग शामिल होते दिखाई दे रहे हैं और युद्ध का तर्कश बदलता दिखाई दे रहा है और मुस्लिम देश एकजुट होकर के अब इजराइल की द इंड की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों। ईरान से विमान पर हमले की धमकी के बाद जर्मनी सतर्क। हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द। दरअसल अब लगातार इजराइल और आतंकी संगठन हमास, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी पर जबरदस्त युद्ध चल रहा है। इसी बीच ईरान से विमान पर हमले की धमकी मिलने के बाद जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। ईमेल के जरिए हमले की धमकी के बाद यह कदम उठाया गया। आपको बता दें जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर 9 अक्टूबर को सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। दरअसल ईरान से विमान पर हमले को लेकर धमकी मिली थी। इसके बाद पुलिस की सलाह पर एयरपोर्ट प्रशासन ने यह फैसला किया हुआ है। एक और खबर निकल के आई है। बीजेपी ने जारी की छत्तीसगढ़ उम्मीदवारों की दूसरी सूची। रेणुका, ओपी चौधरी समेत 64 नाम शामिल। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों की दूसरी सूची जारी कर दी है। भाजपा अब तक 85 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। सिर्फ 85 सीटों पर ही प्रत्याशी के नाम बाकी हैं। इस सूची को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने जारी किया है। आपको बता दें बीजेपी ने अभी 64 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। आपको बता दें भाजपा द्वारा जारी इस लिस्ट में कई बीजेपी सांसदों के भी टिकट दिया गया है। इन नामों में रेणुका सिंह और श्रीमती शाह जैसे सांसदों के भी नाम शामिल हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें जहां राहुल गांधी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने कल चुनाव मतदान ऐलान के बाद कहा जहां जहां सरकार हमारी बनेगी वहां जो है वो हम जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। अब विधानसभा चुनाव के ऐलानों के साथ राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया।
राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि फिलहाल गरीबों को शक्ति देने वाला फैसला जातिगत जनगणना राजनीतिक फैसला नहीं, न्याय और हिस्सेदारी का फैसला है। गरीबों को शक्ति देने वाला फैसला है और जहां जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम जातीय जनगणना जो है वो कराएंगे। कांग्रेस पार्टी के इस ऐलान के बाद अब जो है मामला पलटता दिखाई दे रहा है और राहुल पूरी तरीके से तगड़ा झटका जो है वो दे दिया है भाजपाइयों को। आपको बता दें चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव तारीखों की बात करें तो हम छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराया जाएगा और छत्तीसगढ़ में जो है वो पहले चरण का चुनाव 2 चरणों का चुनाव 17 जो है वो नवंबर को वो मध्य प्रदेश में चुनाव है और 17 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव जो है वो छत्तीसगढ़ में है। इसके साथ मेघालय 7 तारीख को जो है वो 17 को जो मध्य प्रदेश में, 17 राजस्थान में, 23 नवंबर को है छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को है। मेघालय में भी जो है वो 7 नवंबर को मिजोरम में है और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं, जबकि रिजल्ट जो है वो 3 दिसंबर को आएगा। और इस बीच राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है जातीय जनगणना को लेकर के। एक और भी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग दोस्तों, आखिरकार राजस्थान में भी भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। वसुंधरा को लगा तगड़ा झटका। दरअसल वसुंधरा राजे समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी जो है वो टिकट लिस्ट जारी कर दिया है और इसमें वसुंधरा राजे के समर्थकों को झटका लगा और यही कारण माना जा रहा है कि एक तरीके से ये एक बड़ा झटका है और अगर ऐसा ही रहा तो बगावती तेवर जो है वो देखने को मिलेगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहाँ आखिरकार 2018 के मुकाबले इस बार तेजी से चुनाव आयोग प्रचार के लिए 27% कम वक्त दिया। एक्सपर्ट बोले बीजेपी को होगा फायदा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2018 के मुकाबले इस बार चुनाव ज़्यादा जल्दबाजी में होगी। आयोग ने चुनाव की घोषणा और मतदान के बीच गैप कम कर दिया, जिससे 5 राज्यों में पिछले चुनाव के मुकाबले प्रचार के दिन घट गए हैं। मिजोरम में 2018 के मुकाबले 25 दिन कम मिलेंगे यानी 46%। राजस्थान में 17 दिन कम मिलेंगे यानी 27%। मध्य प्रदेश में 15 दिन कम मिलेंगे, तेलंगाना में 10 दिन और छत्तीसगढ़ में जो है वो 8 दिन कम मिलेंगे। कुल मिलाकर 5 राज्यों में 2018 के मुकाबले 27% कम मिलेंगे। एक्सपर्ट का मानना है इससे भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर फायदा होगा। एक और अपडेट, यूएन में भिड़ गए इजरायल और फलस्तीन की डेवलपमेंट, एक दूसरे को जमकर निकाली भड़ास। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग और उग्र रूप ले रहा है। उग्रवादी संगठन हमास की तरफ से कहा जा रहा है, हमास की तरफ से इजरायल पर हुए हमले के बाद दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इन हमलों में लगभग 2000 करीब लोग मारे जा चुके हैं। अब यूएन में इजरायली और फलस्तीनी राजदूत भिड़ गए हैं। स्थायी प्रतिनिधित्व, यूएन में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एर्दोआन ने हमास पर निशाना साधा। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के बंद कमरे में हुई बैठक में पहले गिलाद एर्दोआन ने इसे खुलेआम युद्ध अपराध बताया। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिन इजरायल के लिए विनाशकारी रहे, उनके देश को खतरनाक हाल के सामने करना पड़ा। मरने वालों की संख्या डराने वाली है। पिछले 2 दिनों में हमास के हमले में इजरायल के सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि इन बर्बर लोगों के साथ बातचीत करने का वक्त खत्म हो गया है। अब समय आ गया है कि हमास के आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया जाए और पूरी तरीके मिटा दिया जाए। फिलिस्तीन ने पलटवार करते हुए फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंजूर ने पलटवार किया। कहा कि सुरक्षा परिषद की बैठक से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने गाजा पर इजरायल की नाकेबंदी और उनके बार हमलों की आलोचना की। उन्होंने कहा इजरायल ने इन हमलों से कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया बल्कि फिलिस्तीन के नागरिकों को पीड़ा पहुंचाई। ये इजरायल को ये बताने का समय है कि उन्हें अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है और शांति की एकत्र रास्ता है जहां न तो फलस्तीनी और न ही इजरायली मारे जाएंगे। शांति की बात उन्होंने कही है। एक और अपडेट, अतीक अहमद के दोनों बेटे बालगृह से रिहा, भतीजों को लेने गई बुआ। जी हां, दरअसल अतीक अहमद के दोनों बेटों को सोमवार 9 अक्टूबर को 23 को रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बाल कल्याण समिति ने एहजम और अबान को रिहा करने का आदेश दिया। इन दोनों अहबम और अजान को उनकी बुआ शाहीन परवीन को सुपुर्द कर दिया गया। दोनों की रिहाई की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगा। ये प्रक्रिया सुबह से ही चल रही थी। बाल कल्याण समिति ने यह निर्णय लेते हुए जानकारी दी है कि एहजम और अबान इसी साल 4 अक्टूबर को 18 साल के हो चुके हैं और ऐसे में नियमानुसार दोनों को बाल संरक्षण गृह में नहीं रखा जा सकता। बाल सुधार गृह संचालक का कहना है कि 2 मार्च को इन्हें यहाँ भेजा गया था, तब ये बच्चे लावारिस की तरह थे, लिहाजा इन्हें यहाँ लाया गया। उन्होंने कहा है कि आज बाल कल्याण समिति के आदेश पर उन्हें रिहा किया गया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिर अब दुनिया भर में जो है वो युद्ध का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। 2 धड़ों में बढ़ रहा है।
नास्त्रिय दमस्क की भविष्यवाणी हो रही है सच साबित। दोस्तों दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आपको बता दें नास्त्रिय दमस्क की भविष्यवाणी लगभग अब सच साबित होती दिखाई दे रही है और इजराइल और हमास की जंग के बीच अब पूरी दुनिया दो कैटेगरी में बंटने वाली है। मुस्लिम देश सीधे तौर पर हमास का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने इजराइल के समर्थन का ऐलान कर दिया है। चाइना और रूस भी जो है वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में रशिया ने कूद करके ऐलान कर दिया है कि इस दो धड़े में जो है वो हम सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ रहेंगे। चाइना भी इजराइल को भाता नहीं है और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी अब इजराइल से संबंध तोड़ दिए हैं। तो सीधे तौर पर अब दो कैटेगरी में दुनिया बंट रही है और अब एक महायुद्ध की तैयारी है। अगली एक और अपडेट, इजराइल और हमास से जंग के कारण तेल की कीमतों में उछाल। एशिया और प्रशांत महासागर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टॉक भी काफ़ी महंगा पहुंचा। दरअसल आपको बता दें S&P ग्लोबल प्रशांत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बैंक स्टॉक PUC बैंक है। 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में एशिया प्रशांत के देशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंक साबित हुए और ये निवेशकों की बढ़ती रुचि और बैंकों के मजबूत वित्तीय मैट्रिक को दर्शाता है। भारतीय सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों ने लगातार दूसरी तिमाही में दबदबा बनाते हुए शीर्ष 15 से 10 स्थानों पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार तिमाही में इंडियन ओवरसीज बैंकों का शेयर मूल्य 91% से बढ़कर 15 एशिया प्रशांत बैंकों की सूची में शीर्ष पर रहा, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की दूसरे स्थान पर था। तो लगातार दोस्तों बढ़ रहे हैं। अगली और अपडेट, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होंगे चुनाव, 3 दिसंबर को होगी मतगणना। CM भूपेश बघेल बोले हम तैयार हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग छत्तीसगढ़ में 2 चरणों के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और हमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है और हम जो है वो पूरी तरीके से तैयार हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, आगरा में फिर भड़का सत्संग सभा का विवाद, रातों रात सरकारी जमीन पर सड़क बनाकर किया कब्जा। दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा में सार्वजनिक रास्तों और सरकारी भूमि पर कब्जा करने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसी बीच सत्संग सभा ने चारागाह की जमीन पर 100 मीटर लंबी सड़क बना दी और यह खुलासा राजस्व विभाग की रिपोर्ट में हुआ है। राजस्व विभाग ने इस बात को लेकर दरअसल योगी सरकार, राजस्व विभाग लगातार आमने सामने है। एक और अपडेट निकल के आई है देवरिया कांड को लेकर बड़ी खबर, जहां कल हुआ लाठीचार्ज। दरअसल देवरिया में आपको बता दें माहौल और सिचुएशन बेहद खराब हो चुका है और यही कारण है कि अब पूरी तरीके से तनावपूर्ण सिचुएशन बन चुका है। अब देवरिया में कल यादव समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर प्रेम यादव के समर्थन में इकट्ठा हो गए। माहौल तनावपूर्ण रहा, पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज तक भी करना पड़ा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां बालासोर ट्रेन हादसे में 2800 लावारिस। CBI नगर निगम को डेड बॉडी सौंपेगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। ओडिशा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट को 4 महीने हो चुके हैं। इस हादसे में 297 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 269 शवों को उनके घर वाले ले गए। अभी 2800 ऐसे हैं जिन्हें लेने के कोई नहीं आया। अब इन लावारिस शवों के दाह संस्कार का जिम्मा भुवनेश्वर नगर निगम BMC को सौंपा जा रहा है। BMC के अधिकारियों ने रविवार से 28 अज्ञात शवों को डिस्पोज ऑफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर निगम ने इन शवों को वैज्ञानिक तरीकों से डिस्पोज ऑफ करने के लिए SOP जारी रख दी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां इजराइल पर हमास के हमले को लेकर कनाडा का गेम, फिलिस्तीन को फोन कर जताया शोक। दुनिया भर में आपको बता दें पनाहगार के रूप में कनाडा ने अब इजराइल के साथ खेल कर दिया है। फिलिस्तीन में भी सीधे तौर पर इजरायली हमले में मारे गए लोगों के लिए दुख जताया, जिसके बाद इजराइल के लोगों को कनाडा के ऊपर भड़क गए। वहीं अब कनाडाई एक्सपर्ट भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कनाडा की तरफ से खबर ये निकल के आई है कि कनाडाई जो है वो और कनाडा की सरकार ने फिलिस्तीन को फ़ोन करके जो है वो उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। एक तरफ कनाडा ने जो है वो पहले इजराइल का समर्थन किया, हालांकि अब फिलिस्तीन के समर्थन में कनाडा भी सीधे तौर पर उतर गया है और यही कारण है कि अब ये सिचुएशन जो है वो फिलहाल मामले बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए गाजा पट्टी में इजरायलियों की भीषण बमबारी जारी है। 1 लाख सैनिकों को जो है पूरी तरीके से युद्ध में उतार दिया है और अब ये चीज़ें जो है वो निकल के आ रही हैं कि अब गाजा पट्टी को छोड़ने के लिए तत्काल फिलिस्तीनियों को कहा जा रहा है कि आप गाजा पट्टी छोड़ दें और गाजा पट्टी छोड़ दें, तब जाकर जो है वो पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करने की तैयारी है। यही कारण है कि पूर्ण घेराबंदी की घोषणा के साथ खाने पीने की सप्लाई को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और अब खबर निकल के आई है कि पूरे गाजा पट्टी पर तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इसके पीछे जो है वो अब मुस्लिम देश भी खुलकर सामने आ चुके हैं और इन मुस्लिम देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जल्द से जल्द इजराइल अपने युद्ध को नहीं रोकता है तो आने वाले समय में
इस युद्ध में वो सीधे तौर पर हमास का समर्थन करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। तो फिलहाल कमेंट्स माध्यम से इस युद्ध को लेकर आप कैसे देखते हैं, अपना सुझाव इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।